तो हेलो एंड वेलकम टू एग्रीकल्चर वाले दोस्तों। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो मॉडल पेपर है वो इसी चैनल पर स्टार्ट होने वाले हैं शाम 8:30 बजे, यानी पर डे शाम 8:30 बजे एक नए मॉडल पेपर के साथ में हम आपके साथ में हाजिर होने वाले। तो बात की जाए, देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो पदों की संख्या है वो 430 अभी तक बताई जा रही है और एग्जाम आपकी 21 अक्टूबर है वो फिक्स हो चुकी है, यानी पदों की संख्या वो हो सकती है +16 की एग्जाम है आपकी वो अक्टूबर में ही होने वाली है। क्योंकि दोस्तों यानी कि दिसंबर होने वाला है आपकी बार, जो 12 महीना होने वाला है उसके अंदर है जो विधानसभा के इलेक्शन है वो होने वाले हैं। तो उनसे पहले आपकी एग्जाम करा दी जाएगी और कुछ ही समय में आपकी ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर के। अब आपको सिर्फ फोकस करना है, तो आपकी पढ़ाई पर फोकस करना है कि हमें इतने नंबर चाहिए पास होने के लिए ताकि हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाए और हम ज्वाइनिंग कर लें। तो अब बात करते हैं दोस्तों मॉडल पेपर की। तो मॉडल पेपर में बात की जाए, जो पहला प्रश्न होने वाला है अपना कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन आपका गलत कहां पर होता है कि है या नहीं है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यानी निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CH4, CO2, CFC और O3। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है जो O3 है वो ग्रीन हाउस गैस है वो नहीं होती। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि पशुओं में टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो स्वास्थ्य प्रबंधन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल में घुलनशील विटामिन होती है। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, एक ट्रिक बताई थी हमने आपको, यानी कि भैंस कहाँ पर, पानी में। कहाँ पर गई भैंस गई पानी में। तो बी और सी जो विटामिन होती हैं वो तो होती हैं जल में घुलनशील, और जो कीड़ा होता है KEDK वो होता है वसा विलेयक, यानी वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपको देखना है बी और सी, ठीक है ना। तो बी और सी दोस्तों इसके अंदर है नहीं, यानी कि क्वेश्चन है इसमें कुछ मिस्टेक है। इसमें ये पूछा हुआ है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन कौन सी है, लेकिन गलती से जो जल है वो टाइप हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, BC होने वाला है। और बात की जाए यहाँ पर वसा लिखा होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ADEK जो विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना DNA क्या होता है। तो DNA होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा का बहुलक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है अपना, कोशिका श्वसन में ग्लाइकोलाइसिन कहाँ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है, साइटोप्लाज्मा के अंदर है वो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है, जीवित कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे जीवित कोशिका का पावर हाउस है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुलाब में व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, कलिकाओं के द्वारा गुलाब में जो प्रवर्धन है वो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। इसमें पूछा है रबी की फसल कौन सी है, तो इसमें भी ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर होने वाला है। जो चना है वो रबी की फसल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में प्रवर्धन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों प्रवर्धन की एक पूरी वीडियो है, प्रवर्धन का पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। जो अगली वीडियो आएगी कल, तो उसके अंदर प्रवर्धन का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करा दिया जाएगा। और शाम 8:30 बजे जो पेपर है वो तो सुनिश्चित है, वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा बात की जाए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बीज के द्वारा पपीते में प्रवर्धन है वो किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो होने वाला है, भंडारण के दौरान आलू में अंकुरण को रोकने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो जो आलू में भंडारण के समय जो क्या बोलते हैं ना, अंकुरण क्षमता को रोकने वाला पदार्थ है, इसका जो छिड़काव किया जाता है तो कौन से पदार्थ का छिड़काव किया जाता है, तो ऑप्शन सी होता है, साइकोसेल है, इसका छिड़काव करते हैं जिससे जो भंडार गृह में अपन आलू को रखते हैं तो उसका अंकुरण ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल होने वाली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो 11 है उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, मूंगफली है वो खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल में सिट्टों को रेप कर लगाई जाती है तो उससे अपन क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं ऑप्शन सी यानी अर्धसाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्धसाली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ब्रेड गेहूं में जो गुणिता का स्तर होता है तो ये 60 गुणिता होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, 3rd के अंदर यानी 13 के अंदर। पूसा जय किसान किसकी किस्म होती है, तो ये होती है सरसों की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों आपको ये देखना है, एक कॉपी पेन ले लेने, उसमें टिक लगाना है कि आपने ये क्वेश्चन है सही किया। लास्ट में आपको देखना है कितने प्रश्न आपने एग्रीकल्चर के सही किए, कितने प्रश्न हिंदी के सही किए, कितने प्रश्न है वो जीके के आपने सही किए। इससे आपकी जो तैयारी है उसका भली भांति जायजा आपको लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी फलीदार फसल होने वाली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, जो चना है वो फलीदार फसल है वो होने वाली है। ठीक है,
GHGS की वैश्विक ऊष्मन क्षमता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो ऑप्शन इसका जो सी होने वाला है CO2 के संदर्भ में जो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर भारत में आलू की फसल सामान्यतः प्रभावित होती है, तो उच्च तापमान से जो आलू की फसल है वो प्रभावित होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 होने वाला है, फसल की बुआई के बाद लेकिन खरपतवारों से निकलने से पहले शाकनाशी का उपयोग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व अंकुरण उपयोग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है, वर्तमान में वातावरण में CO2 की सांद्रता लगभग होती है, तो ये कहाँ पर पूछ रहा है? वर्तमान में वातावरण के अंदर पूछ रहा है, ठीक है ना, जमीन के अंदर नहीं पूछा, इसने पूछा है भूमि के अंदर नहीं, वातावरण के अंदर पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 380 ppm जो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी पशुओं में थैलेना रोग में क्या प्रभावित होते हैं, यानी कि एक थैलेना रोग है वो होता है पशुओं में, तो वो कौन से अंग के अंदर होता है? तो वो होता है चूंचक, यानी जो स्तन होते हैं उनके अंदर जो ये रोग है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, यानी आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आनुवांशिकी के जनक हैं वो है मेंडल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है जो होने वाला है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, यानी भारत में जो मानसून आते हैं वो सबसे पहले कहाँ पर आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी होने वाला है, यानी केरल में सबसे पहले जो मानसून है वो आते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान लगभग कितने दिनों के लिए वैध होता है, यानी कितने दिनों के लिए वो मान्य है, जो एक बार जो की जाती है वो यानी 3 से 10 दिनों के लिए, यानी कि जो परिकल्पनाएं की जाती हैं वो सही निकलती है। मध्य पूर्वानुमान के अंदर सर्वाधिक सूखा रोधी फसल कौन सी होती है? तो बाजरा है वो सर्वाधिक सूखा रोधी फसल है, वो होती है आइसोप्रोटुरान। तो दोस्तों आइसोप्रोटुरान क्या होता है? कीटनाशी, शाकनाशी, उर्वरक या कवकनाशी। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि इसमें करना क्या होता है, तो ये होता है शाकनाशी, ठीक है ना, खरपतवार नाशी होता है ये। ठीक है, मूली किसका रूपांतरित भाग होता है? तो रूपांतरित दोस्तों मूली है वो किसका होता है? जड़ का रूपांतरित भाग है वो होता है, और जो आलू है वो तने का रूपांतरित भाग है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी होने वाला है, बरेली के अंदर है जो स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशु जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है जो होने वाला है? तो ऑप्शन ए यानी कि पहला स्थान है वो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुलदाउदी का प्रवर्धन किससे होता है? तो गुलदाउदी का जो प्रवर्धन है अपन करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, भूस्तारी और कतन के द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो केले का प्रवर्धन दोस्तों हम करते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर भूस्तारी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मिर्च में तीखापन किस कारण होता है? तो कैप्सिसिन के कारण चिपरापन होता है, और कैप्सिथिन के कारण मिर्च में लाल रंग है जो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 32 होने वाला है, भारत में गेहूं की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है, यानी कौन से राज्य में सर्वाधिक गेहूं की खेती की जाती है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक खेती है जो गेहूं की जाती है। एक आदिसूत्री वैश्विक की गुणसूत्र संख्या होती है 2n1, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जैम किससे तैयार किया जाता है? तो जैम फल, पैक्टिन और गूदा से तैयार किया जाता है, ऑप्शन जो फर्स्ट है इसका वो करेक्ट आंसर वो होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें 35 की, तो पर्याप्त मात्रा में उचित अनुपात में पादप पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की मृदा निहित क्षमता को क्या कहते हैं? तो मृदा उर्वरकता कहते हैं। ठीक है ना, और मृदा उत्पादकता प्रति इकाई क्षेत्र में जो उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं? मृदा उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है ना, और बात की जाए फ्लेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार होता है? तो फ्लेरिस माइनर गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, ये इसी को ही कहा जाता है, तो ये गेहूं में लगने वाला जो खरपतवार होता है। ठीक है ना, गेहूं सा बोलते हैं इसको हिंदी में अपन। अर्धसाली बुआई किस फसल की जाती है? तो दोस्तों जो गन्ना होता है उसकी अर्धसाली बुआई है वो की जाती है। ठीक है ना, अगली वीडियो में इसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थल है वो होता है, क्वेश्चन नंबर होने वाला है अपना 38। तो 38 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है वो होने वाला है, राइजोम होने वाला है। ठीक है, एकल स्वयं निषेचन समयुग्मी पौधे की संतति क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी है, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है शुद्ध वंशक्रम कहलाती है। ठीक है ना, सामान्य रूप से वाणिज्यिक खेती के लिए किसानों को दिया जाने वाला बीज कौन सा होता है? जो किसानों के द्वारा जो खेत में बीज बोया जाता है वो कौन सा होता है? तो होता है प्रजनक बीज है वो होता है किसानों के द्वारा। ठीक है, गाय में अधिकतर आहार देने का क्या परिणाम होता है? गाय में अगर अपन अधिक जो आहार देते हैं, भोजन देते हैं, तो उससे गाय पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो ऑप्शन सी दूध की मात्रा में वृद्धि है
वो होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें दही बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कुक्कुट शब्द में क्या शामिल है, तो शुतुरमुर्ग और एम शुतुरमुर्ग। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल है तो वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि शुतुरमुर्ग भी होता है, बतख भी होते हैं और मुर्गियाँ भी इसके अंदर आती है। ठीक है, जर्सी गाय का मूल स्थान होता है, तो इंग्लैंड है वो जर्सी गाय का मूल स्थान है वो होता है। ठीक है ना, HF का होता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो केले का जो प्रवर्धन है वो किया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है। किसके द्वारा, ऑफ अंत्य भूस्तरीय ऑफ शूट सर्कस के द्वारा इसका जो प्रवर्धन है वो किया जाता है। आलू में किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो आलू और केले के अंदर ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। निश्चेतक के बिना फलों का निर्माण क्या कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन ए, यानी एनिसेक जनन कहलाता है। ठीक है, अम्लीय मिट्टी को किसके द्वारा सुधारा जाता है, तो दोस्तों जो अम्लीय मृदा होती है उसमें चूना लगा देते हैं अपन, क्या, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। DAP में नाइट्रोजन की मात्रा 18% है वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना 51 होने वाला है कि जैविक नाइट्रोजनीकरण, जैविक नाइट्रोजनीकरण क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है वो होने वाला है। क्या होगा, अमोनियम का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होता है, आम होता है, मैंजीफेरा इंडिका। और कुफरी चिप्स होना किसकी जो किस्म होती है, तो ये होती है आलू की। कृत्रिम गर्भधान का उपयोग किसके लिए किया जाता है, नस्ल सुधार के लिए किया जाता है। चावल में खैरा रोग का प्रबंधन या छिड़काव किया जाता है, तो जिंक की कमी से होता है इसलिए जिंक का अपन छिड़काव है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से क्या अतिरिक्त गुण सूत्र वंशागत के लिए उत्तर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है, मेजोसोम से होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पादप रोगजनक विषाणु में प्राकृतिक आनुवंशिक इंजीनियरिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है वो होने वाला है, यानी एजोक्टोबैक्टर ट्यूबरोफोसिस होने वाला है, फोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कपास किस गुण से युक्त पराजीवी फसल होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है वो होने वाला है, कीटनाशी जीव प्रतिरोधी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, DPS उत्पादन प्रौद्योगिकी किससे संबंधित होती है, तो DPS जो तकनीकी है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन ए, यानी किससे संबंधित, आलू से संबंधित होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन होने वाला है अपना दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निष्फल में कौन सी संधि होती है, तो नी फल, तो इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें होने वाली है ऑप्शन ए विसर्ग संधि है वो होने वाली है। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। वागदान में कौन सी संधि होगी, तो इसमें व्यंजन संधि है वो होने वाली है। दोस्तों एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो संधियों में से 2 प्रश्न आते हैं हर बार, तो दोनों प्रश्न आपके किसी भी हालत में गलत नहीं होने वाले। ठीक है ना, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है वो किया गया है, तो कौन से शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन ए में जो तद्धित प्रत्यय है कोचवान में प्रयोग किया गया है। और गुहाटक में कौन सा प्रत्यय है, तो गुहाटक में कौन सा प्रत्यय आने वाला है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन से होने वाला है, कर्तृवाच्य तद्धित प्रत्यय वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 होने वाला है अपना कि नव नीति में कौन सा समास होने वाला है, तो ऑप्शन बे इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है, कौन सा, द्विगु समास होने वाला है। समश्रुति शब्द में प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ होता है, तो ऑप्शन ए कुत्ती और रीति किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों दूध है, इसमें नीर जल और पायस, नीर जल ये किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, पानी के जल के। ठीक है ना, संस्कार का विलोम शब्द क्या होगा, संस्कार का होगा यानी तिरस्कार करना। ठीक है, सत्कार का तिरस्कार करना, इनमें से कौन सा विलोम युग में सही होने वाला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला, चल और विचल इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 अपना, किस क्रमागत में सभी शब्द शुद्ध होने वाले हैं, तो ऑप्शन बी में जो सभी शब्द हैं वो शुद्ध होने वाले हैं, अभिष्ट और सुख, अंतर्निहित और इंसाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 71 की बात करें, कोष्टक में दिए गए चिन्ह का कब उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका जो अर्थ होता है वाक्य में छोड़े गए स्थान के लिए इस तरह का जो चिन्ह का उपयोग अपन करते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो इच्छुक होता है। ठीक है ना, क्या होता है, इच्छुक। और कैबिनेट के लिए सही परिभाषित शब्द कौन सा होता है, तो 73 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है वो होने वाला है, मंत्रिमंडल होता है कैबिनेट का अर्थ, यानी कि हथेली का
आंवला मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है? तो हथेली का जो आंवला है वो मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, वो होने वाला है। निस्संदेह बात करना, ठीक है। इन नागिन और पंख लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा होने वाला है? ऑप्शन बी होने वाला है, यानी एक दोष के साथ दूसरा दो से जुड़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 76 होने वाला है अपना। राजस्थान में लगभग कितने भाग पर मरुस्थल है? तो 2 सहित 3 भाग पर मरुस्थल पाया जाता है। निम्न में से किस जिले की आकृति मयूराकार की होती है? तो जोधपुर की आकृति वो मयूराकार की होती है। वर्ण की आशा वर्णाशा का उपनाम है, तो बनास नदी को बोला जाता है। दादा थोरा ग्राम जहाँ में पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, वो कहाँ पर प्राप्त हुए? तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? ऑप्शन डी है, इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है बीकानेर। निम्न में से किसने संबंधित फैसले को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी है? तो बेंगो किसान आंदोलन को इसकी संख्या है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना जयपुर का वह शासक जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया था? ऑप्शन सी माधव सिंह के द्वारा दिया गया था। राजस्थान की बोली एवं उनकी प्रचलन क्षेत्रों में से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है गलत होने वाला है? तो ऑप्शन ए ढूंढाड़ है, वो जयपुर दौसा में चलती है, किशनगढ़ और टॉप में नहीं चलती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किसी दूसरे किसान की जमीन पर खेती करने वाला जो किसान है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आसीम कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतला माता का जो वाहक होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित होती है? तो दोस्तों जो नगला पीठ होती है वो ऑप्शन ए यानी कि लालदास जी संप्रदाय से संबंधित होती है। रम्मत क्या होती है? तो रम्मत एक तरह का जो नाटक है, लोक नाटक, वो होता है। कौन सा जिला बाड़मेर जनजाति का बहुमूल्य होता है? तो ये होता है डूंगरपुर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। रखण किसका आभूषण होता है? तो ये दांतों का होता है। यानी चितेरे की आवेरी का संबंध किससे होता है? तो चितेरे की आवेरी का जो संबंध है वो होता है जगत सिंह प्रथम से। कपड़े के ऊपर लोक देव देवताओं का जो जीवन गाथाओं का चित्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फड़ बोला जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है वो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92 होने वाला है, सोजत का किला किस पहाड़ी पर बना है? तो ये नानी सीरडी की पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो बांडोली के अंदर है राणा प्रताप की छतरी, ठीक है ना। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की जो परंपरा है उसे अपन क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अपन गोरा। उसे अपन नहीं बोलते, इतिहास में उसे गोला बोला जाता था, ठीक है ना। रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो वो आदिनाथ जी को है वो समर्पित है। नेक्स्ट है अपना पुस्तक सेंट्रल एंड वेंचर्स राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन से हैं? तो ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये कार्यक्रम है वो किया गया था उनके कार्यकाल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि किस लेखक ने मानसिंह को भूमि का स्वामी वात्सल्य को रिपुओं का दमन करने वाला बताया है? तो किसके द्वारा ये बात है जो कही गई थी मानसिंह के समक्ष, ये मानसिंह के लिए कही गई थी? ऑप्शन ए के द्वारा कही गई, ओसिया का लेख जो एक है इसमें कही गई थी, ठीक है। राजस्थान की पहली लहसुन मंडी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो वो 12 के अंदर है वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, राजस्थान में कल्प वृक्ष मेला कब व कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों जो मेला है वो लगता है मांगली आवास अजमेर के अंदर है वो मेला है वो लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में जिन पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वो किसका है? तो वो बकरियों का है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, कितने प्रश्न आपने किए, कितने नंबर आपके बैठ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करें दोस्तों। इसी तरह से आपका जो कितनी आपने तैयारी की है उसका जायजा लेने के लिए आप मॉडल पेपर है वो आप प्रत्येक दिन दे सकते हैं। तो दोस्तों मॉडल पेपर आप रोज 8:30 बजे लाइव आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए सभी मित्र दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।